हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है. सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर योर पेपर नंबर 7, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन. एंड उस पेपर में मैंने आपको बोला था कि आपके आगे आने वाले आपके और भी जितने भी पेपर्स हैं, योर ऑल द 8 पेपर्स की डिस्कशन हम करेंगे. उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक्स आपको करके जाने चाहिए. ये डिस्कशन आपको क्यों देखना है, हर पेपर का आपका कोई तो पेपर ऐसा होगा जो आपका बहुत स्ट्रांग है, कोई पेपर ऐसा होगा जो आपका वीक है, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा खराब है, और कोई पेपर ऐसा होगा जो आपका एवरेज जाता है. तो जो आपका पेपर आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो पेपर आपको कंप्लीट कर लेना है. उसमें तो आपको आई वुड रिकमेंड कि आप ये सब कुछ भी मत देखो, जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा करो. जो पेपर भी आपको अच्छा लगता है इंटर लेवल के 8 पेपर में से, फॉर बोथ सिलेबस 16 एंड सिलेबस 22, whichever subject you like the most, or you think that okay, in this paper my concepts are crystal clear, I know everything, I have complete knowledge about it, whatever is in the syllabus, तो उसमें तो आप ये सीरीज देखो ही मत. ये देखने का काम कब का है, अगर कोई पेपर आपका वीक है या एवरेज है तो उस एवरेज में से आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाओ, सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाओ, ताकि वो एवरेज में आपको कहीं पर भी ये डर नहीं हो कि मैं पास हूं या नहीं होऊंगा. ये आपके मन में कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए. आपको ये रहना चाहिए कि ठीक है, पेपर मेरा एवरेज था बट मैंने ऐसे टॉपिक्स करे हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे तो मैं भी इस पेपर को क्लियर श्योरिटी से कर लूंगा. ओके, अभी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपके पेपर नंबर 8 की स्ट्रैटेजी. पेपर नंबर 8 दैट इज योर कॉस्टिंग पेपर, और कॉस्टिंग का पेपर आपके सिलेबस 16 हो या सिलेबस 22 हो, दोनों के लिए सेम है. सबसे पहले आपके आ रहे हैं मस्ट डू टॉपिक्स, मतलब ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ करके जाना ही नहीं है. क्या है उसमें? सबसे पहला है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है, या वो ऐसा सोच रहा है कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया है, मुझे इसको छोड़ करके जाना है, तो बिल्कुल भी मत सोचना ऐसा. मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपने छोड़ दी तो आप भूल जाओ कि आप कॉस्टिंग के अंदर 40 ला सकते हो. भूल जाना, बिल्कुल ही भूल जाना कि आप कॉस्टिंग में 40 ला सकते हो. ये तो पेपर ऐसा है, आप इस टॉपिक को, आप इस चैप्टर को एक तरीके से कंपल्सरी चैप्टर मान करके चलो. ये आपका कंपल्सरी चैप्टर है, ये आपको करना ही करना है. इसमें नो इफ, नो बट्स, नो ऑप्शंस, नथिंग. ओके, क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें आपका इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आता है, और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स ये आपका केवल वो एक क्वेश्चन में 15 नंबर का बन जाएगा. इसमें से 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक आपका बेसिक लेवल का बनेगा और एक आपका एडवांस लेवल का बनेगा. ठीक है, आपका 3rd या 4th क्वेश्चन जनरली 4th या 5th क्वेश्चन आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का, और दोनों पार्ट्स, 2 पार्ट्स में आता है आपके क्वेश्चन, ए एंड बी, दोनों पार्ट्स आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से आएंगे. तो मतलब 15 मार्क्स तो आपके वहां पर कंफर्म हुए मार्जिनल कॉस्टिंग से. उसके ऊपर से यही चैप्टर आपका एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है, तो 15 to 20 मार्क्स आप इसको दे सकते हो इजीली. केवल ये एक चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन मार्क्स भी बहुत सारे देकर के जा रहा है. ओके, आफ्टर मार्जिनल वी हैव स्टैंडर्ड और बजट. आपके पास स्टैंडर्ड या बजट, देखो आता दोनों ही एक साथ है, मतलब आपका लास्ट वाला या सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये दोनों आएंगे आपके, स्टैंडर्ड भी आएगा और बजट भी आएगा. बट आई वुड रिकमेंड कि आप इन दोनों में से कोई एक कर लो. क्यों? क्योंकि दोनों लेंथी टॉपिक्स है, दोनों करने जाओगे टाइम जाएगा. इससे अच्छा आप बाकी के टॉपिक्स कर लो. तो स्टैंडर्ड या बजट में से कोई एक कर दो. अगर कॉस्टिंग आपका वीक है, तो कॉस्टिंग स्ट्रांग है, शुरुआत से पढ़ रहे हो, तो दोनों करो. टाइम है, दोनों कर सकते हो, दोनों करो, कुछ छोड़ना ही नहीं है फिर तो. और इन दोनों में से भी अगर आप पूछना चाहो कि स्टैंडर्ड या बजट में से कौन सा करें, तो आई वुड से स्टैंडर्ड करो. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड के आपको एमसीक्यू के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चंस. आपका एमसीक्यू फिलअप्स, ट्रू फॉल्स में भी आपको स्टैंडर्ड से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगा. तो स्टैंडर्ड लगभग आपका आ सकता है 5 से 8 मार्क्स का स्टैंडर्ड.
ठीक है। उसके बाद में है अपना मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में से आपका जॉब और बैच कॉस्टिंग, छोटे छोटे टॉपिक्स है मेथड ऑफ कॉस्टिंग के ये पांचों। तो जॉब या बैच में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका, डेफिनेटली आएगा। देन है आपके पास में जॉब और बैच का एक क्वेश्चन हो गया, और ये आएगा किसके साथ में, आपका कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आएगा, जॉब या बैच कॉस्टिंग, और उसी के सेकंड ऑप्शन में रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन। तो ये पांचों तो आपको करने ही है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सारे, मतलब पांचों टॉपिक्स को मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो आपका मैक्सिमम ये वाला पार्ट 2 दिन में कवर हो जाएगा। जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट एक साथ, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग एक साथ, 2 दिन में आपका ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कवर हो जाएगा। और पूरा एक 15 मार्क का क्वेश्चन इधर से बनेगा, 15 इधर का, 15 मार्जिनल का, 30 तो आपका यही हो गया। ये तो मिनिमम लेवल में आपका लेकर के चल रहे हो, इसके ऊपर एमसीक्यू को तो मैंने इसमें कंसिडर ही नहीं करा। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने, ठीक है। 5 आपके स्टैंडर्ड में से आ जाएंगे, तो 40 नंबर तो आपके इधर से हो गए। देन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली करने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाना है, कॉस्ट शीट पढ़ करके जाना है। बहुत इजी है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट शीट दोनों आप 1 डे में कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप मटेरियल एंड लेबर, देखो मटेरियल एंड लेबर, वैसे आप एक और चैप्टर आपको इससे याद आएगा, ओवरहेड्स। तो मटेरियल एंड लेबर कर रहे हो तो आपको ओवरहेड्स की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो ओवरहेड्स आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो ताकि आप मटेरियल लेबर का क्वेश्चन कर सको, इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटे। बाकी ओवरहेड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसीलिए रिकमेंड, अगर आपकी कॉस्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना कर लो, इतने से आप इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो कि आप मटेरियल और लेबर कर सको, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिनल स्टैंडर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके, मतलब आपके 100 में से 50 नंबर की कॉस्टिंग ये बना जाएंगे आपके, एमसीक्यू और सब कुछ मिला करके, ठीक है। अभी अपन इस बार का पेपर देखते हैं। देखो कॉस्टिंग का अगर मैं आपसे बात करूं, कॉस्ट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट शीट के ऊपर आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं, बाय प्रोडक्ट, बैच या जॉब कॉस्टिंग। देखो वेरिएंस का क्वेश्चन, मतलब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इधर आ गया, ब्रेक इवन, बजट, फुल क्वेश्चंस पे चलते हैं। कॉस्ट शीट का 7 नंबर का क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इधर 8 नंबर में, तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का तो उसी सेक्शन से हो गया, ओके। देन आपका ईओक्यू से रिलेटेड 5 नंबर, ईओक्यू इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनता ही है उससे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चले अगर कॉस्ट बुक्स, रिकंसिलेशन, इधर आपका बैच कॉस्टिंग का 7 नंबर का क्वेश्चन, साथ में कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कभी आपका जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस, ऐसा करके आपको वो पांचों तो करने ही, वो पांचों छोड़ने ही नहीं है आपको, ठीक है। इधर देखो प्रोसेस अलग से आया है, मतलब वहां उसी सेक्शन में से आपके 15 से 30 नंबर कवर होते हैं, एंड आई वुड गो मोर ऑन 30 मार्क्स, क्योंकि आपका जॉब या फिर बैच और उसके साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, तो 15 नंबर तो यहां से। फिर आपका प्रोसेस एंड योर ऑपरेटिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग 15 मार्क्स यहां से, तो 30 नंबर तो केवल और केवल आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वाला पार्ट ले गया, जो सबसे इजी है कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। ये अपना ऑपरेटिंग 8 नंबर, आपका मार्जिनल। देखो एक और क्वेश्चन, स्टैंडर्ड के साथ में आपका बजट का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोडक्शन एंड मटेरियल बजट। अगर आपने स्टैंडर्ड भी कर लिया तो भी आप ये 7 या 8 नंबर लेके जा सकते हो इजीली, ओके। ये स्ट्रैटेजी आई होप
आपको बेनिफिशियल रहेगी। एंड आई होप आपको डीटी की, आईडीटी की स्ट्रैटेजी भी काम आ रही होगी। देखो स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें जितना हमारा सिलेबस है ना वो बहुत छोटा लगने लगता है, और आप बिना कोई स्ट्रैटेजी के इन एनी डायरेक्शन इफ यू ट्राई टू गो, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। विदाउट स्ट्रैटेजी जाते हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी से जाओ। और स्ट्रैटेजी किसके लिए होती है? देखो अगर आपका कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग है, दो ही बात हो सकती है, आपका कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर आपका कॉस्टिंग एवरेज है, या मैं एक बोलूं बिल्कुल ही वीक है, एकदम ही खराब है, कॉस्टिंग का कुछ आता जाता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। मान लो आपको अगर स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ ही कर लो, स्ट्रैटेजी वाइज जाना ही नहीं है, सब कुछ कर लो। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले कर लो, ताकि एक अपना पासिंग वाला तो तुम श्योरिटी ले लो, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में स्ट्रॉन्ग वीक सब इधर ही रह जाता है। आपकी जो स्ट्रैटेजी से आपने जितना काम कर लिया ना, बस वही आपका मेन एग्जाम में दिखाएगा रिजल्ट। एवरेज है तो आप इस स्ट्रैटेजी को काम कर सकते हो, और वीक है तो भी आप काम कर सकते हो। एवरेज वाला स्टूडेंट कहीं ना कहीं से ये स्ट्रैटेजी यूज करके 40 नंबर जुगाड़ लेगा, वीक वाला स्टूडेंट, और एवरेज वाला स्टूडेंट 50 से 60 नंबर लेकर के आ जाएगा ये स्ट्रैटेजी यूज करके। स्ट्रॉन्ग वाले के लिए आई वुड से डू ऑल द टॉपिक्स, और जिसका स्ट्रॉन्ग ही है तो उसने जब पढ़ाई कर रहे होंगे, जब आपका कोचिंग में चल रहा होगा तो भी कर लिया होगा, ठीक है। ओके, thank you and see you in the next video with another subject, with the strategy of another subject. तब तक पढ़ते रहो, all the very best.